बच्चों से प्रचार करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। और समाजवादी पार्टी को ही काफ़ी करते हैं लोग। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता का नाम लेकर के अपने दल को चलाते हैं। अब नवरत्न जैसे बच्चे पैदा करने लगे, कहते थे कि नवरत्न को पढ़ाना चाहिए, और गमछा टाक के करमवीर पे बयान करवा रहे हैं। तो जो काम सपा करती है बाद में वही करते हैं, और कहते हैं थे तो जहुराबाद में विकास दिखना भी तो चाहिए। लेकिन उनका बयान तो हमेशा रहता है, बयान तो उनको था कि डुबा डुबा के मारा, मठ पर भेज दे, गुजरात भेज दे, भीख मंगवाओ का ट्रेनिंग दे, घोसी में अखिलेश यादव के हरा ना दी, तो अपनी माँ बाप का औलाद ना, उन्हीं का बयान था ना कि हमारा बयान था और आपका बयान था। उनके बयान पे जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर के बयान पे जाएंगे तो। हाँ, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं जहुराबाद विधानसभा के अंतर्गत, और अभी घोसी लोकसभा के चुनाव काफ़ी करीब है, और ऐसे में अभी ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में आ चुके हैं, और सपा से राजीव राय भी आ चुके हैं। तो आइए, सपा के एक नेता हैं हमारे साथ जो काफ़ी वायरल रहते हैं हमेशा, और इनका नाम है ओम प्रकाश यादव उर्फ टैटू वाले। आइए हम इनसे ही बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव घोसी को नज़र रखते हुए क्या बात करते हैं उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल के दर्शक को भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू। अभी घोसी लोकसभा चुनाव के ऊपर किस हिसाब से आप लोगों की तैयारी रहेगी? घोसी में जो तैयारी थी वही है, बाहरी को भगाना है, घर के लाल को जिताना है, जो सुख दुख में खड़ा हो जाए उसको साइकिल का बटन दबाकर सदन तक पहुंचाना है। राजीव राय कभी भी घोसी के अंदर दुख हुआ है मऊ के अंदर खड़ा होने का काम किए हैं, और ये जो प्रत्याशी उड़न खटोला वाला प्रत्याशी चुनाव जब जब आता है तो अपना समाज का याद आता है और घोसी का याद आता है। लेकिन राजीव राय एक ऐसे शख्स हैं, दुख और दुख में हो चाहे सुख, घोसी के अंदर खड़े रहते हैं। लेकिन वो भी तो कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए हमेशा दुख सुख में खड़े रहते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ चुनाव में जाते हैं, यही तो बात है। उपचुनाव के बाद ये लोग घोसी के चुनाव में पहुंचे हुए हैं, और अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा करके बुरी स्थिति कर दी है ओम प्रकाश राजभर जी। वहीं किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते तो चुनाव में मजा आता, लेकिन अपने बेटे को लड़ा करके, उस बेटे को जो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाता है, उस बेटे को आप संसदीय जबरदस्ती जितवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो जनता समझ नहीं रही है। जहुराबाद की जनता को ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगने का काम किया है, फंसाने का काम किया है। घोसी की जनता नहीं फंसेगी। किस हिसाब से ठगने की काम किया है? अभी सुनिए, ओम प्रकाश राजभर जी का हमेशा हर मंचों पे बयान रहता है कि अगर विकास देखना है तो जहुराबाद में जाइए, विकास की गंगा बहती है जहुराबाद में। सही बात है, तो जहुराबाद में विकास दिखना भी तो चाहिए। लेकिन उनका बयान तो हमेशा रहता है। बयान तो उनको था कि डुबा डुबा के मारा, मठ पर भेज दे, गुजरात भेज दे, भीख मंगवाओ का ट्रेनिंग दे, घोसी में अखिलेश यादव के हरा ना दी, तो अपनी माँ बाप का औलाद ना, उन्हीं का बयान था ना कि हमारा बयान था और आपका बयान था। उनके बयान पे जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर के बयान पे जाएंगे तो। हाँ, तो अभी आप लोग किस हिसाब से चुनाव को जीत जाएंगे? धरातल पे चल करके पीडीए 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी। जीत के हमारा प्रत्याशी सदन में जाएगा, राजीव राय सदन में जाएगा जीत करके। राजीव राय नहीं, पूरे पूर्वांचल में सभी लोगों को मालूम हो गया है कि पिछड़ों का नाम लेकर के, हक अधिकार की बात करके, आरक्षण की बात करके ओम प्रकाश राजभर ने सदन तक पहुंचने का काम किए हैं। लेकिन पहुंचने के बाद बाप बेटा मंत्री बनने के लिए पहुंचे थे, हक अधिकार और आरक्षण दिलाने के लिए नहीं पहुंचे थे। अच्छा, जहुराबाद में आपके हिसाब से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पत्रकार साथी, हुआ है तो मेरी बात मत मानिए। हो सके मैं झूठ बोल दूं, समाजवादी पार्टी का नेता हूं। आप धरातल पे जांच कर लीजिए, तहसील जाएंगे तो समाजवादी विधायक का मिलेगा, चारों तरफ कासमाबाद से चारों तरफ रोड देखेंगे तो समाजवादी विधायक का मिलेगा, पावर हाउस जाएंगे देखेंगे तो समाजवादी विधायक का, तहसील उसी का, हॉस्पिटल उसी का। इनके कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि सारा काम समाजवादी विधायक कर दिया तो हमारे नेता क्या कर दें। और इसी कासमाबाद चौराहे पर चले जाइए, सुलभ शौचालय नहीं है। कोई महिला आएगी कहाँ जाएगी, किसके घर में जाएगी? या आप ही आएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक 12 चौर में और एक कासमाबाद में और एक मर्दा ब्लॉक में 3 सुलभ शौचालय बनवा दें। गर्मी का टाइम आ गया है, पानी, ठंडा पानी वाला व्यवस्था करा दें मंदिर पे। तो 7 साल से वो विधायक हैं और आप भी विधायक बनाए हैं, तो आप मांग नहीं किए अभी? अरे तभी तो मांग रहे हैं हम। तो अभी तक 7 साल से 7 साल से 5 साल बीजेपी का गठबंधन, 2 साल समाजवादी का गठबंधन, और जब से हम विधायक बनाए हैं वो अपनी वोट की ताकत और हक अधिकार, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों, जब तक अपना हक अधिकार नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने ओम प्रकाश यादव को हमको जगाया है, और उन्हीं की बात को सुन करके मैं अपना हक अधिकार मांग रहा हूँ कि आपको हमने विधायक बनाया है, गली गली चल के प्रचार करके वोट डलवाया है। इस जहुराबाद में स्टेडियम देने का काम करें। आज नेशनल इंटर कॉलेज का ग्राउंड नहीं होता तो ये नेता प्रचार कहाँ आके करेंगे? अभी मंत्री बन गए हैं, अब शायद विकास करें। मंत्री नहीं, मुर्गा बन गए। मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी मंत्री वो बने थे, इससे पहले भी वो मंत्री बने थे, कुछ हाथ नहीं लगा जहुराबाद को। मंत्री का हम लोगों को धमकी मत दीजिए। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनते भी हम लोग देखे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे के दौड़ते भी हम लोग देखे हैं, और फिर
पिछड़ा दलित के हक अधिकार को छिनवा करके, ठगवा करके आज बीजेपी के खेमे में जा करके मंत्री बनने के लिए माथा टेकते हुए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी कार्यकर्ता को एमएलसी बना दिए हैं ओम प्रकाश। बहुत शानदार काम, यही काम है ओम प्रकाश राजभर को बहुत पहले करना चाहिए। घोसी में किसी राजभर के बेटे को लड़ाना चाहिए, ना कि आपका बेटा शिवपुर से विधायक हार गया है और ज़बरदस्ती सांसद बनाना चाह रहे हैं इस मोदी के लहर में। वो सोच रहे हैं कि इसी लहर में हमारा बेटा भी पार हो जाए किसी तरह से, लेकिन हरदी ना लगी। घोसी का जनता जानत ही हो और भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि हर जगह ओम प्रकाश राजभर के समाज का वोट लेना है, लेकिन घोसी में उनके बेटे को वोट नहीं देना है। अच्छा, सपा के एक छोटा सा प्रचारक है जो नवरत्न लाल यादव, और उनको टक्कर देने वाला एक छोटा सा बच्चा करमवीर राजभर को ओम प्रकाश राजभर जी मैदान में ला दिए हैं, तो क्या कहेंगे उसके बयान? नवरत्न लाल ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ता कहते थे कि नवरत्न लाल यादव से समाजवादी पार्टी बच्चों से प्रचार करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है, और समाजवादी पार्टी को ही काफ़ी करते हैं लोग। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता का नाम लेकर के अपने दल को चलाते हैं। अब नवरत्न जैसे बच्चे पैदा करने लगे, कहते थे कि नवरत्न को पढ़ाना चाहिए और गमछा टाक के करमवीर पे बयान करवा रहे हैं। तो जो काम सपा करती है बाद में वही करते हैं और कहते हैं कि सपा। अच्छा, उपचुनाव में एक नवरत्न जब छोटा सा एक इनाम रखा था 5,000 रुपया और एक मोबाइल, लेकिन ये तो बहुत बड़ा इनाम रख दिया, एक 20,000 रुपया। जिस तरीके से फाल्स ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं उसी तरीके से फाल्स उनका हर एक कार्यकर्ता बोलता है। तो करमवीर ओम प्रकाश राजभर से मिला है तो ओम प्रकाश राजभर की ही भाषा बोलेगा ना। बोलोरो उसके पिताजी किने हैं, इनाम में ये रख रहा है, और जिस दिन देना पड़ेगा तो पैंट गीली हो जाएगी। और नवरत्न लाल यादव चाह देता तो अखिलेश यादव के दम पर 5 लाख का इनाम रख देता, लेकिन नवरत्न लाल यादव ने अपनी औकात के हिसाब से इनाम रखा 5,000 रुपया और एक मोबाइल, कि अगर हार जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को हम दे देंगे। जब ओम प्रकाश राजभर 5,000 रुपया और मोबाइल नहीं दे पाए तो ये करमवीर और धर्मवीर क्यों नहीं चाकर? फिल्म चल रही है कि करमवीर और धर्मवीर चलेंगे। रटा रटाया आइटम बोल रहा है, ऑलराउंडर है नवरत्न लाल यादव, नहीं लग पाएंगे उसके।